जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज साहब धरनाजीवी गैंग ने एक बार फिर से देश को गुमराह करने की कोशिश की है, झूठ बोलने की कोशिश की है। और अब मेरा तो एक ही पर्पस है कि इनके झूठ को एक्सपोज करना है। देश की भोली भाली जनता को ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल के जो बरगला रहे हैं और कुश्ती जगत का जो इन्होंने सत्यानाश किया है, इनको और इनके एजेंडा को एक्सपोज करना है। तो आज एक धरनाजीवी गैंग की रिंग लीडर के सो कॉल्ड पतिदेव आज एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बहुत लंबे चौड़े आरोप लगाए कि ब्रजभूषण तो शुरू से जो है बयान बदलता रहा। पहले बोला बाबा रामदेव है, फिर बोला सिर्फ जाट हैं, बोला फिर सिर्फ हरियाणा वाले हैं। अरे भैया, कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, कौन कौन है, इसका खुलासा तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई जांच एजेंसी इसकी जांच नहीं कर रही। बाकी आपके इस षड्यंत्र, आपके इस फर्जी आंदोलन के पीछे कौन था, ये तो सारी दुनिया ने देखा है। पहले दिन आपने एजेंडा बताया ही नहीं कि हम किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो सारे पहलवान आपके साथ चले आए। 3 दिन बाद आपने उनमें से किसी को भी कॉन्फिडेंस में लिए बगैर सरकार के साथ एक समझौता करके, गुप्त वार्ता करके धरना अचानक खत्म कर दिया, आंदोलन खत्म हो गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा के एक बहुत फेमस अखाड़े के बहुत फेमस पहलवान कोच गुरु, उन्होंने मुझे खुद ये फोन करके कहा कि जब इन्होंने पहले दिन धरना दिया तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं वहां गया। मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त थे और एक यूट्यूबर पत्रकार था। तो जब मैं वहां गया तो वहां पे उसी माहौल में उस पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया। यूट्यूबर ने, कहते मैंने इंटरव्यू दे दिया। उसके बाद कहते मैं मंच पे जाके बैठ गया और लगभग 40 मिनट बैठ के मंच के ऊपर बैठ के इनकी बातें सुनता रहा। लगभग 40 मिनट बाद में वहां से खड़ा हुआ और अपने साथ, मेरे साथ जो लोग गए थे, उनको बोला चलो। कहता हम मंच से नीचे उतर के आए, सभा स्थल से वापस आए। मैंने उस यूट्यूबर से कहा कि मेरा वो जो वीडियो लिया है उसको डिलीट कर। उसने बोला क्या बात होगी? बोला मैं कह रहा हूं डिलीट कर। उसने वो वीडियो डिलीट किया। फिर साथ आए लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोला ये साले झूठ बोल रहे हैं, टोटल फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं होया। ये इनका अपना ही अलग कोई प्रोग्राम है, कोई एजेंडा है, ये पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत इन्हें धरना दिया है। कुश्ती जगत में ऐसा कुछ ना है। वो हरियाणा के एक बहुत प्रोमिनेंट कोच हैं, बड़ा प्रोमिनेंट अखाड़ा है। मैं आज किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले किसी वीडियो में उनका नाम भी लिया हुआ है। और ये बात उन कोच साहब ने मुझे खुद बताई स्वयं। और फिर जब इन्होंने अशोक ढाका के अखाड़े में इन धरनाजीवियों की जब मीटिंग हुई थी तो उन कोच साहब को भी इन्वाइट किया गया था। और जो चीफ पैट्रन, जो बाद में रणवीर ढाका बने ना, इन्हीं को चीफ पैट्रन बनाने की प्लानिंग थी। इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, देश के साथ धोखा दे रहे हो, फरेब कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, तुम्हारा अपना एक पर्सनल एजेंडा है, मैं नहीं शामिल होऊंगा। तो भैया धरनाजीवी के पति महोदय, आपका पूरा एजेंडा पूरे देश के सामने एक्सपोज हुआ है। आज हरियाणा का एक भी व्यक्ति आपकी गैंग को छोड़ के, मैं पहलवान की बात नहीं कर रहा, मैं जाट कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, हरियाणा का या देश का एक भी आदमी तुम्हारे साथ नहीं है।
क्योंकि सबको पता लग गया तुम्हारा एजेंडा क्या था। तुमने सिर्फ और सिर्फ बिना ट्रायल के एशियन गेम्स खेलने के लिए, ओलंपिक खेलने के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए ये प्रपंच रचा, और ये तभी संभव था जब फेडरेशन पे तुम्हारा कब्जा हो जाता। तो तुमने फेडरेशन पे कब्जा, और फेडरेशन पे कब्जा किस लिए? अपना एजेंडा चलाने के लिए। अब ये इस धरनाजीवी के पति ने एक और आरोप लगाया कि WFI का ऑफिस तो ब्रजभूषण की कोठी से आज भी चल रहा है। भैया, ब्रजभूषण की कोठी में WFI का ऑफिस था। WFI अभी सस्पेंड हुई है, अभी नई बॉडी नहीं बनी है। अगर नई बॉडी बन जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये ऑफिस यहां से शिफ्ट हो जाएगा, और जितना भी पुराना पिछले 50-60 साल का रिकॉर्ड है वो सारा का सारा ब्रजभूषण उठा के उस नई बॉडी को दे देंगे। अभी नई बॉडी बनी नहीं, इसलिए पुराना सारा रिकॉर्ड और ऑफिस का पूरा सेटअप ब्रजभूषण की कोठी में है। ये सच्चाई है। पर एडॉक कमेटी कौन चला रहा है? ओ भैया धरनाजीवी, देश को बेवकूफ मत बनाओ। एडॉक कमेटी चला रहे हैं वुशु के प्रेसिडेंट, या शायद पूर्व प्रेसिडेंट बाजवा साहब, और तुम्हारे 2 राहु केतु। ये जितने उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं ये राहु केतु के दबाव में लिए गए। अच्छा, वो राहु केतु नहीं थे पहले उसमें एडॉक कमेटी में, तुमने जबरदस्ती करके, तुमने आर मचा के अनुराग ठाकुर से कह के वो राहु केतु को जबरदस्ती एडॉक कमेटी में घुसाया, इसलिए सारे डिसीजन राहु केतु के हैं। और अगर आज भी WFI फंक्शन कर रही है और वहीं से सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसा कि तुमने आज देश के सामने झूठ बोला है, तो क्या तुम्हारे राहु केतु जाते हैं क्या ब्रजभूषण की कोठी में? क्योंकि तुम्हारे मेन आज की तारीख में एडॉक कमेटी के मेन धरता तो राहु केतु है। तो भैया, धरनाजीवी के पति, धरनाजीवी के स्पोक्समैन, तुम बताओ, तो राहु केतु ब्रजभूषण की कोठी में जाके काम कर रहे हैं क्या? अगर नहीं तो बाजवा कहां बैठता है? राहु केतु बाजवा के साथ मीटिंग कहां करने जाते हैं बताइए? देश के आगे झूठ मत बोलिए। एडॉक कमेटी अपने इंडिपेंडेंट ऑफिस में बैठ के काम करती है, जहां भी करती हो। ब्रजभूषण के घर की, उनकी कोठी में, WFI के पुराने ऑफिस में नहीं करती, इसलिए देश से झूठ मत बोलो। दूसरी बात, पहले क्या होता था? पहले तो इस देश में बहुत कुछ हुआ है। पहले तो कांग्रेस के जमाने में सिगरेट की जो पन्नी है ना, पन्नी, वो एक सिगरेट में इतनी, सिगरेट की डब्बी में इतनी सी एक सफेद सी एक पन्नी होती है, व्हाइट कलर की कागज होता है, उसके ऊपर लिख के दे दिया करते थे मंत्री जी लोग, इसको फलाने को नौकरी लगा दो, और सरकारी पक्की नौकरी मिल जाती थी। ये सब पहले होता था। आज कोई ऐसे सरकारी पक्की नौकरी लेके दिखा देना, पूरा कमीशन है भैया, हर चीज, अब हर चीज व्यवस्थित हो गई। पुराने जमाने में तो बहुत कुछ होता था। अब आप कहोगे फेडरेशन, इसी ब्रजभूषण की फेडरेशन ने भी ऐसे, अरे भैया वो पुराना जमाना था, रिफॉर्म्स ऐसे ही होते हैं। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने रिफॉर्म्स किए और तुम लोगों का, तुम धरनाजीवियों का नेशनल्स में लड़ना अनिवार्य किया और ट्रायल लेना अनिवार्य किया, तभी तुमने ये रायता फैलाया। ये इस देश को सच्चाई बताओ। पहले क्या होता था, उन नियमों की आड़ में मत छुपो। पहले तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा होता था जो अब नहीं होता। समय के साथ चीजें बदलती हैं। कल ही ब्रजभूषण सिंह का एक इंटरव्यू आज सुबह मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि पहले पुराने जमाने में एक वतन में बड़ी मुश्किल से एक स्टार हुआ करता था और 7-8 साल तक उसको हराने वाला कोई नहीं था। आज की तारीख में, आज आप ट्रायल लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो लड़के आएंगे वो 6 छांट लो,
एक हफ्ते बाद फेर लो, वो सारी रैंकिंग बदल जाएगी। जो आज फर्स्ट आया हो सकता है कल में फिफ्थ आ जाए, क्योंकि 5-6 लड़के हर वजन में ऐसे हैं जो एक दूसरे को हरा लेंगे। इसलिए अब यह सुनिश्चित करना कि कौन अच्छा है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए ट्रायल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुश्ती के स्टैंडर्ड में सुधार हुआ है। और जब बिना ट्रायल लिए जाते थे तो उसमें एक क्लॉज था, वो क्लॉज भी देश को बताइए। धरनाजीवी के पति महोदय, झूठ मत बोलो देश के सामने। ये बताओ कि जब बिना ट्रायल के सिलेक्शन होता था तो उसको सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती थी और चीफ कोच की संस्तुति होती थी। यहां पे राहु केतु ने यह सिलेक्शन किया है 53 किलो और 65 किलो में। तो आप बोल दो कि राहु केतु जो है सिलेक्शन कमेटी है। और जो चीफ कोच थे उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमारी संस्तुति नहीं ली गई, हम इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पुराने जमाने में यदि नियम था बिना ट्रायल का तो उसके साथ एक राइडर लगा था, एक क्लॉज लगा था कि यदि सिलेक्शन कमेटी और चीफ कोच सहमत होगा तो। और यदि पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले 3-4 महीने की परफॉर्मेंस अच्छी है पहलवान की, तो फिजिकली फिट है, तो किसी किस्म की इंजरी नहीं है, तो यहां तो जो कोचेस हैं उन्होंने पिछले 1 साल से जो आज की तारीख में टीम के साथ कोच गए हैं उनको पता ही नहीं कि लड़का है कहां का। कोच रहता है रोहतक, लड़का आ गया महाराष्ट्र से, कोच को क्या पता ये कितनी फिटनेस करके आया है, क्या है। आज से 4 दिन पहले इसके चोट लगी थी, इसको जुकाम हुआ था। तो भैया अगर पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस, और तुम खुद कह रहे हो कि 6 महीने से तो जी हमने पहलवानी करी है नहीं। आप जब ट्रायल से छूट मांग रहे थे और टाइम मांग रहे थे कि हमारी ट्रायल जुलाई में मत लो, अगस्त में ले लियो, क्यों? अजी हमारी तो पहलवानी नहीं हुई, हम तो धरने दे रहे थे। तुम तो खुद कह रहे हो कि तुम फिट नहीं हो। आप ट्रायल में जो समय मांग रहे थे धरनाजीवियों, 6 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी कि हम तो धरने में बिजी थे, हम बहुत बोला हमने देश का बहुत बड़ा काम किया है, उस पर भी आऊंगा अभी। धरनाजीवी तने देश का बहुत बड़ा कौन सा काम किया है? तो तुमने खुद कहा कि तुम अनफिट हो, तुम कुश्ती लड़ने लायक नहीं हो, इसलिए तुमको 15-20 दिन का एक्स्ट्रा समय दे दिया जाए। तो अनफिट आदमी का सिलेक्शन बिना ट्रायल के कराना चाहते हो तुम? देश को झूठ बोल रहे हो कि पहले पुरानी परंपरा रही है। पुरानी परंपरा रही है, जो ठड्डा था उसको ले जाते थे, धरनाजीवियों को नहीं ले जाते थे। कोच कहता था हाँ जी ये तो तगड़ा ही है, फिर ले जाते थे। फिर धरनाजीवी का पति बोलिया हमने देश का बहुत बड़ा काम किया है, और बोलिया ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है। ओह, तुम्हारे से भी गंदा इस धरती पे पैदा हुआ है क्या? तुम था ना? बोले मैं बाहर बैठा था, मेरी घरवाली अंदर टी-शर्ट ठुआओ थी, पहले दिन ठुआई, अगले दिन फिर मैं ले गया। तुमने ही बयान दिए है ना मिस्टर धरनाजीवी के पति, ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है। तेरी बीवी की पहले दिन टी-शर्ट ठाई, अगले दिन तू फिर ले गया टी-शर्ट ठवान। कैरियर के लिए बहुत कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। जो तेरी बीवी की टी-शर्ट उठाता था उसके तो तेरी बीवी जो है कसीदे पड़ती थी शान में, ओ जी कुश्ती में इतना जो मेडल आ रहे हैं ये तो ब्रजभूषण जी के कारण आ रहे हैं, ब्रजभूषण जी तो भगवान है, वो तो देवता है। मैं तो उनके अपने ब्याह में भी उनको बुला के ले आई थी, मैं तो उनके रिश्तेदारों के भी हैप्पी बर्थडे में जाया करूं, और ये ब्रजभूषण जी तो बहुत महान है। ये ब्रजभूषण गंदा हो गया। उस गंदे आदमी के साथ तुम 10 साल ऐसी तैसी करा रहे थे। बोले मेरी टी-शर्ट ठा दी, अगले दिन में उसके हैप्पी बर्थडे में जा रही थी।
तेरी घराड़ी की टी शर्ट था, होता अगले दिन तू फिर ले गया, अंदर टी शर्ट उठ रही थी, तू रोड पर बैठा था। गंदा बताओ तो ब्रजभूषण ने बोले हमने देश का बहुत बड़ा काम कराया भाई, मैंने अपने घराड़ी की टी शर्ट ठवा दी अपने फायदे, कैरियर के लिए कंप्रोमाइज। और के कंप्रोमाइज करे भाई तुमने? तुम कह रहे हो ना कैरियर के लिए बहुत कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, हमारी हिम्मत नहीं थी। और भी बता दो और कौन से कंप्रोमाइज करे। ये सब तुम्हारे अपने बयान हैं धरना जीवियों। ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है, फिर भी तुम उसके पैर चुचकारते थे। ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है, फिर भी तू अयोध्या उसके घर में चला गया, उसकी नई फॉर्च्यूनर ले आया, दहेज में मिली थी। ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है, जब तक तुम उसकी फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे तब तक बहुत अच्छा था। क्यों ट्रायल देनी पड़ेगी? तो ब्रजभूषण तो बहुत गंदा है। मेरी घराड़ी की टी शर्ट आदि, तेरी घराड़ी की टी शर्ट आदि, फिर भी तू उसकी फॉर्च्यूनर में घूम रहा था। क्यों भाई? अयोध्या गया था घूमने के लिए कि नेताजी मुझे अयोध्या फैमिली को घुमाना है, अपनी गाड़ी दे दो। नेताजी ने नई फॉर्च्यूनर चाबी पकड़ा दी, 3 दिन खातर मांगी थी, दिल्ली ले आया। 15 दिन बाद वो ड्राइवर बोले जी वो गाड़ी, बोले वो बजरंग दे के नहीं गया? बोले जी नहीं दे गया। बोला देखो फोन करे, बोले जी वो तो दिल्ली ले आया। वहां दिल्ली गए तो बोला वो तो ठोक दी। ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है। तुम इतने गंदे आदमियों की गाड़ियों में चढ़ते हो क्यों? तेरी बीवी को पता था ना गंदा आदमी है, फिर भी तो उसकी गाड़ी में घूम रहा था। और किस किस गंदे आदमी की गाड़ी में घूमे हो भाई, बताओ ना। देश को झूठ बोल रहे हो, बरगला रहे हो। बोले दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दी है। अरे भाई दिल्ली पुलिस का तो काम है वो फैसला, सुनिए चार्जशीट का मतलब क्या होता है। ये तथ्य है, हमने 108 लोगों से बयान लिए हैं, जिसमें से सिर्फ 4 गवाह हैं, वो भी जीजा साली हैं। इसकी मां गवाह, उसका और प्रत्यक्षदर्शी गवाह वो भी कौन है? हमने तो जी सुनी थी। तो दिल्ली पुलिस ने कहते जी ये है, बाकी मुकदमा चलाओ, दोषी है कि नहीं दोषी है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, दिल्ली पुलिस नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा है इसका फैसला कोर्ट कर देगा, चिंता मत करो। अभी तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। और तुम्हारी वकील है ना रेबेका जॉन, जिसने कहा था कि ठीक है कंप्लेनेंट नंबर 6 के चार्जेस पे, कंप्लेंट पे फिर चार्जेस ना फ्रेम किए जाएं। कहा था कि नहीं कहा था? बोल दो ना। मैं तो आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपकी वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट में कहा है कि मेरी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर चार्जेस फ्रेम न किए जाएं। ब्रजभूषण बहुत गंदा आदमी है। देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। और ट्रायल से नहीं भाग रहे। क्यों नहीं भाग रहे? आपने चिट्ठी लिख के दी है कि हमें सिर्फ 15 दिन का समय दे दिया जाए। अब 15 दिन का समय बीत गया। जुलाई में ट्रायल हुई थी, तुमने नहीं दी, अगस्त में नहीं दी, अब तो सितंबर भी बीत गया, अब क्यों नहीं दी भाई? 1 करोड़ का इनाम रख दिया, बोले अब एशियन गेम से आके लड़ूंगा। अरे भाई एशियन गेम से पहले लड़ने के लिए है वो इनाम। एशियन गेम्स में कौन लड़ने जाएगा ये तय होगा उससे, उस कुश्ती से। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई दहेज में नहीं देना है किसी ने। उस कुश्ती से श्रेष्ठता सिद्ध होगी, और कायदन तो श्रेष्ठता सिद्ध होती तब जब 5 कुश्ती लड़ता। और ये जितने इनाम रखनी है ना, मैं इनको भी कह रहा हूं, 65 किलो का टूर्नामेंट कराओ, एक कुश्ती को ना हो। दूध का दूध, पानी का पानी। ऊंट तो पहाड़ के नीचे जब आएगा जब एक दिन में 4 कुश्ती लड़नी पड़ेगी। एक तो बूढ़ा खपड़ा है, अपने एक्सपीरियंस तो काट लेगा, 4 को नया निकला। देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, आपके अंदर वो फिटनेस ही नहीं है। टी शर्ट वो उठा बैठी मारते हुए रोज वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर। मैंने उस पर लिख दिया एक दिन, ओ भाई किसने उठा बैठी, बहुत देख रखी तेरी उठा बैठी, जितनी तेरी फड़क है ना आड़े मत दिखाओ,
सोशल मीडिया पर। अगर फड़क दिखानी है तो ट्रायल में दिखा दे, आजा 65 किलो की ट्रायल दे। बोले मैं घनी मेहनत कर रहा हूं, तेरे किसी और 1 लाख है मेहनत करनी है, ट्रायल दे, जीत और इज्जत सम्मान के साथ देश में जा। सारी लड़ाई ट्रायल की है। तुम नियमों के पीछे छुप के तुम अपनी बीवियों को, अच्छा कहता है हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अशिखंडियों, अपनी बीवियों को आगे करके तुमने ब्रजभूषण से लड़ाई लड़ी। यौन शोषण के आरोप, घटिया गंदे घिनौने झूठे आरोप लगा के, अपनी बीवियों को मोहरा बना के, अपनी बीवियों की इज्जत दांव पे लगा के 1000 हरियाणा की लड़कियों को बदनाम करके, उन पे लांछन लगा के, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह हम ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से हटा दें। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है हमने। तुमने क्या लड़ाई लड़ी बे? तुम्हारी बीवियों ने लड़ी और अपनी इज्जत चौराहे पर नीलाम करके लड़ी। कुश्ती की इतनी बदनामी करी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में तुम ईमेल्स लिखते थे कि हिंदुस्तान जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है, यहां पे एशियन चैंपियनशिप न कराई जाए। क्यों? तुमने ईमेल्स लिखी थी ना UWW को। चुनाव कौन नहीं होने दे रहा? हाई कोर्ट से स्टे बार बार कौन लेके आ रहा है? झंडा किसने बेच दिया? आज हिंदुस्तान के पहलवान तिरंगे के नीचे नहीं लड़ते, किसके कारण? ब्रजभूषण के कारण। ब्रजभूषण तो अप्रैल से चुनाव कराने जा रहा था, अप्रैल में क्यों नहीं होने दिए चुनाव तुमने? बोले मेडल नहीं आए। अरे तो पिछला कोचिंग कैंप कब लगा था? कब से कोचिंग कैंप नहीं लगा रेसलिंग का? तुम्हारे इस घटिया, गंदे, कुचक्र, इस षड्यंत्र के कारण अगर रेसलिंग की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी तो तुम्हारे इस, जब तक फेडरेशन कायदे से काम करती थी, रेसलिंग का डंका बज रहा था, और जो तुमने नुकसान किया है उसका खामियाजा अभी तो क्या, अभी तो अगले 4 साल बाद पता चलेगा रेसलिंग की परफॉर्मेंस कितनी जाऊंगी। तुमने जो महिला कुश्ती की बदनामी की है, आज किसी भी ऐसे अभिभावक से पूछ लीजिए जिसकी बच्ची 10 साल की है और जो पहलवानी शुरू करना चाहती थी, उसके बाप से बात करके देख लो। हिम्मत है तो एक सर्वे कराओ उन बच्चियों के माँ बाप से जो अभी 10-12 साल की हैं और पहलवानी शुरू करना चाहती थी। तुम्हारे इस गंदे घटिया कुचक्र के कारण माँ बाप ने अपनी बच्चियों को पहलवानी से हटा लिया, और इसका रिजल्ट आज से 5 साल बाद आएगा, क्योंकि आज जो बच्ची पहलवानी शुरू करती वो 5-6 साल बाद रिजल्ट देती। तुमने और तुम्हारी बीवियों ने पूरे देश की कुश्ती को, पूरे खेल जगत को बदनाम किया है। हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तुम्हारी बीवियों ने मुल्तानी मारी है जंतर मंत्र पे बैठ के, महाराज जॉन शोषण कर दिया, प्रूफ एक भी कोन्या, मेरा जॉन शोषण 10 साल पहले कराया था, प्रूफ एक भी कोन्या, मैं तो करियर के लिए कंप्रोमाइज कर रही थी। इसलिए देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। और एक आधा पॉइंट देख लूं, कोई छूट तो नहीं होगा, बड़ी लंबी वीडियो थी, मैंने बकायदा पहली बार जिंदगी में पॉइंट बना के बैठे हूं। सारे पॉइंट कवर हो गए जी। तो साहब आज की वीडियो 24 मिनट की हो गई। मेरा सिर्फ इतना कहना है, देश को बेवकूफ बनाना बंद करो। आज की तारीख में तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे मुंह पे कुत्ता भी मूतने नहीं आएगा। कभी तुम्हारी बहुत इज्जत हुआ करती थी हरियाणा में, वो सारी इज्जत तुमने गंवा दी। तुम कहते हो ना सारा हरियाणा हमारे साथ है, हरियाणा नहीं, गली का खाजला कुत्ता भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे अपने गैंग को छोड़ के। क्यों? तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। देश को झूठ बोलना बंद करो। और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहुत जल्दी कोर्ट का फैसला आएगा, फिर बात करेंगे किसके दावों में कितना दम था, कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।